आपने बहुत सही कहा कि हमारी नई राजधानी इसका बड़ा एक उदाहरण है कि जिस तरह भी जो भी प्लानिंग हुई, हम देखते हैं कि अभी भी इतने साल बाद भी वो जो कनेक्टिविटी होना चाहिए रायपुर शहर के लोगों की नई राजधानी के साथ, अभी भी यहाँ से बसें जाती हैं, कर्मचारी को ले जाती हैं, लोगों की बसाहट नहीं हो रही है। तो ऐसी क्या नवा रायपुर को लेकर आप सोचते हैं कि ये जो मानव रहित नया रायपुर है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए थी और जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो कनेक्टिविटी बीच में गायब, एक अंतराल सा लगता है, उसको लेकर भी आपके दिमाग में कुछ सोच होगी? निश्चित रूप से हमारे रायपुर के चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आज से 5 साल पहले देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर था तो रायपुर शहर था। देश का सबसे विकसित होने वाला, तेजी से विकसित होने वाला कोई राज्य था तो वो छत्तीसगढ़ था, और उसी दृष्टि से यहाँ पर हुआ। परंतु 5 साल के गैप ने कांग्रेस के शासन में, भूपेश जी के राज में छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में पिछड़ गया। हम फिर से इसको विकास की दौड़ में आगे लाएंगे, और मेरा जैसा मानना है कि जो नई राजधानी को 25 किलोमीटर दूर से विकसित करना शुरू किया गया, उसकी बजाय इसको मंदिर असौज से, इसको एयरपोर्ट से, इसको अभनपुर के पास से, अगर हम इधर से रायपुर शहर की तरफ से बढ़ना शुरू करेंगे तो हमारी नई राजधानी बस जाएगी, और आने वाले समय पर इस प्रकार की योजना बनेगी। और हमारा नया रायपुर वैसे भी 21वीं सदी का अगर एशिया में पहला कोई शहर बसा है तो नया रायपुर बसा है। जी, आपने भूपेश बघेल की बात की। छत्तीसगढ़ मॉडल की पिछले सरकार में बहुत बातचीत होती थी। इस बार भूपेश बघेल जो है वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस बार बार ईवीएम पे अटैक करती है और वो कह रही कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ये जो बैलेट पेपर और ईवीएम के बीच में झगड़ा है, इसको किस तरह से, और वो कह रही कि आप 400 पार इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता है कि हम 400 सीट जीतेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राजस्थान में जब उनकी सरकार बनी तब उसने ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया? जब हिमाचल में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाया? जब कर्नाटक में उनकी सरकार बनी तो ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाया? तो जब हमको अपनी हार दिखाई देती है अपने कर्म पे, तो हम कभी समीक्षा नहीं करते हैं। जरा कर्मों पे समीक्षा कर लो, ईवीएम के ऊपर में आवाज उठाना बंद करो। ये तो हमारी देश की चुनाव प्रणाली के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाना, मुझे लगता है कि ये देशद्रोह जैसा काम है, और ऐसा काम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। और भूपेश बघेल जी तो वैसे भी हारे हुए मोहरे हैं, और उनको पार्टी चाहती थी रायपुर से चुनाव लड़े, परंतु भाग के वो राजनांदगांव गए। आज उनको स्थानीय नेता चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को अब कोई तवज्जो देने वाला नहीं।